वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 13 मई को। साथियों देखो, यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अर्थात साथियों एक वर्ष में यह 2 बार मनाया जाता है, मई में दूसरे शनिवार को और अक्टूबर में भी दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है साथियों। अब साथियों इस बार का थीम क्या था? तो थीम था जल सतत पक्षी जीवन। क्या थीम था? तो जल सतत पक्षी जीवन थीम था इस बार का। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई और यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2023 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान क्या है और पहले स्थान पर कौन सा देश है। कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दिवस 7 मई को मनाया गया और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्रणिया दिवस 10 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को। साथियों रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का पहला रीडिंग लॉज मिला है, यह कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब साथियों रीडिंग लॉज क्या है? तो एक तरह का पुस्तकालय है। अब साथियों महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को देखते हैं। यहां से आपने ये सीखा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है और वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है साथियों। देखो लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है साथियों। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो श्रीनगर में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है साथियों। कहां पर है? तो इंदौर में। साथियों वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न का जवाब सबसे पहले देंगे और 5 प्रश्न का जवाब सही होगा उन्हें मैं 20 रुपीज की साथियों पुरस्कार दूंगा। और साथियों उसके लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। जो साथियों वीडियो के नीचे दिया गया है आपका नंबर, उस पर मुझे मैसेज करना पड़ेगा अगर आप विजेता है तो, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में खुद मैसेज करूंगा कि आप मुझे मैसेज करें। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किस कंपनी ने ली है? तो भारत पे की जगह ली है मास्टर कार्ड ने साथियों आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में। अब साथियों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बारकेले है। साथियों बीसीसीआई का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में आपको, और इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है और चेयरमैन कौन है, ये सारी बातें आपको बतानी है बीसीसीआई के बारे में कमेंट बॉक्स में। साथियों मास्टर कार्ड ने ली है साथियों। तो मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? तो माइकल मिबैक है। कौन है? माइकल मिबैक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और भारत पे जो साथियों है इसके सीईओ कौन है? तो सुहेल समीर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है भारत पे का हेडक्वार्टर। साथियों गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहां पर साथियों? तो गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। साथियों ब्रेन रिसर्च सेंटर भी गुरुग्राम में है।
ब्रेन में होता है एक अल्जाइमर रोग, साथियों आंख में होता है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा रोग। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो ये शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो साथियों शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अब साथियों देखो यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। साथियों इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। और इसका स्थापना कब हुआ साथियों? तो 16 नवंबर 1945 को साथियों यूनेस्को की स्थापना हुई थी। भारत में 40 स्थान यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है तथा 52 स्थान साथियों संभावित सूची में शामिल है। साथियों अगर आपसे पूछे यूनेस्को के कितने अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है, तो 40 है, और संभावित कितने हैं? तो 52 है साथियों। और शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्मित यह एक आश्रम था, और इसके बाद विश्वविद्यालय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे विकसित किया था साथियों। और यह वेस्ट बंगाल में है। तो देखो वेस्ट बंगाल से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और यहाँ पे लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16 है। साथियों बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया है साथियों। कौन सा अवार्ड? तो स्कॉच अवार्ड। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4400 करोड़ के परियोजना का शिलान्यास किया है? तो गुजरात में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4400 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अब साथियों गुजरात, तो ये है गुजरात। साथियों गुजरात जो है साथियों, गुजरात की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर देश की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की बात करें, तो गुजरात पाकिस्तान से लगी हुई है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। कितना है? तो 11 और 26। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य और ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में हुआ है। और बाजरा उत्सव साथियों कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। साथियों बाजरा उत्सव बहुत जगह हो रहा है साथियों, बहुत सारे शहरों में हुआ है। तो बाजरा उत्सव कहाँ हुआ है? गांधीनगर में भी हुआ है, बिहार में भी साथियों हुआ है एक जगह। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहु विवाह वैधता की जांच के लिए एक पैनल की स्थापना की है? तो असम ने साथियों बहु विवाह वैधता की जांच के लिए एक पैनल की स्थापना की है। और इस पैनल में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। ये साथियों आपको दिख रहा होगा, ये साथियों असम है, जो पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? सिक्किम है साथियों। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य साथियों है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। सिक्किम साथियों पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य तो है, लेकिन 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है साथियों। देखो ये असम है। अगर आपसे पूछे कि असम की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, देखो ये है पश्चिम बंगाल, ये है मेघालय साथियों, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम साथियों, ये है मणिपुर, ये है नागालैंड साथियों, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ये सब राज्यों से असम की सीमा लगती है साथियों। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रूमी फुक्कन। और अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? तो असम के मुख्य कार्यकारी मुख्यालय अधिवक्ता देवजीत साइकिलिया, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल नलीन कोहली,
और वरिष्ठ अधिवक्ता किवूर जमान साथियों। और मुख्य कौन है साथियों, हेड कौन है, तो रोमी फुक्कन है साथियों। अब असम, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है, तो असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो असम में है। पोवा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। साथियों, तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। किसको, तो तपोवन एनजीओ को, जो असम का एक एनजीओ है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 2025 तक पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, तो स्पेस एक्स ने साथियों। अब स्पेस एक्स साथियों, तो स्पेस एक्स के सीईओ है एलन मस्क साथियों। नासा, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, तो नासा का हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और साथियों, जापान का ये स्पेस एजेंसी है जक्सा। साथियों, इसरो की स्थापना हुई 1969 में, नासा की स्थापना हुई 1958 में और स्पेस एक्स की स्थापना हुई 2002 में। तो स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, एलन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई, 14 मार्च 2002 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। साथियों, नासा के चेयरमैन कौन हैं और इसरो के चेयरमैन कौन हैं, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 साथियों स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम ने लॉन्च किया है साथियों। किसने, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम ने। साथियों, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह साथियों हैं। अब देखो, राष्ट्रीय इस्पात निगम, तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम जो साथियों है, ये बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। राष्ट्रीय इस्पात निगम के चेयरमैन और एमडी कौन है, अतुल भट्ट है। और इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को साथियों। कब हुई थी, 18 फरवरी 1982 को। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है साथियों, WAA वायु। वायु लॉन्च किसने किया है, तो सुनील शेट्टी ने साथियों फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 35वां कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो साथियों भारत और थाईलैंड के बीच 35वां कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन हुआ है। ये आपको साथियों मैप में दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा देश भारत है और यहाँ पर साथियों थाईलैंड है। कौन सा देश है ये, तो थाईलैंड है साथियों। देखो साथियों, ये इंडिया है। इंडिया की सीमा कौन कौन से देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है, पाकिस्तान से लगती है और ऊपर में अफगानिस्तान से लगती है साथियों। अब थाईलैंड और भारत के बीच हुआ कॉर्पोरेट अभ्यास, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है, थाई बहत। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रयुक्त चान ओ चा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं साथियों। अब साथियों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जैसे कि बोल्ट कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। सैन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। और गरुड़ सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथियों देखो, गरुड़ सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच। अल नगाह सैन्य अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच।
और बोगो सागर सैन्य अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। साथियों, कल का जो मैंने साथियों 5 प्रश्न पूछा था, उस पांचों प्रश्न के सही जवाब साथियों देने वाले विजेता हैं सिकंदर झा साथियों। कौन है? तो सिकंदर झा साथियों। और वो जो 5 प्रश्न, वो कौन कौन से 5 प्रश्न थे? तो पहला प्रश्न आपका था उसमें से रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। दूसरा प्रश्न आपका था किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है? तो केरल ने। तीसरा प्रश्न आपका था कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। मीरीमारा बीच किस राज्य में है? तो गोवा में साथियों है। और पांचवा प्रश्न आपका था 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। और 37वां होगा गोवा में साथियों। आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे साथियों सबसे पहले जवाब देंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों, और 500 प्रश्न के जवाब सही होने चाहिए। तो पहला प्रश्न आपका है गरुड़ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? दूसरा है थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तीसरा है राष्ट्रीय इस्पात निगम की स्थापना कब हुई? साथियों, आपको डेट और ईयर मंथ सबके साथ बताना है। चौथा प्रश्न आपका है स्पेस एक्स किस वर्ष तक अपना वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? और पांचवा प्रश्न आपका है बहु विवाह वैधता की जांच के लिए असम ने जो पैनल की स्थापना की है उसके अध्यक्ष कौन है? तो इस पांचों प्रश्न के जवाब आपको देने हैं साथियों कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, जानकारी कैसी लगी इसका जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर साथियों कि जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।